हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट का एग्जाम आपका फैब में होना है और टाइम भी बहुत ही कम बचे आपके पास। जो टाइम है जनवरी एंड फरवरी, आधा फरवरी। ओके, इसमें हम बात करेंगे संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान का। ये क्लास आपकी होगी शायद 5th क्लास होगी। ओके, और क्लासेस आप जो हमने कराई है वो क्लासेस जरूर देख लीजिए। उसकी प्लेलिस्ट बनी है, तो वो प्लेलिस्ट क्या है आप देख लीजिएगा कौन कौन क्लासेस हो चुकी हैं। देखिए, थ्योरी साथ में कराते हैं, साथ में क्या एमसीक्यू भी आपको हम बीच बीच में कराते रहते हैं, जो आपके बार बार एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे। और इसमें से बताइएगा आपके राइट क्वेश्चन कितने हुए हैं। और डेली शाम ये 5 बजे आपकी क्लास चलती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप डेली क्लासेस कर रहे हो तो आपका सीडीपी में 30 में 30 पूरे मार्क्स आप ला सकते हो। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना। ओके, आप लोग शेयर नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना। आपका आज मैंने टारगेट रखा है 2K, आपको वीडियो को ले जाना है। बस ज़्यादा नहीं मांगा मैंने, क्या मांगे हैं 2000। तो आप इतना तो आप कर ही सकते हो। ओके, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और वीडियो आपको बेस्ट कंटेंट देने के लिए इतनी मेहनत लगती है। जैसे इसका पहला आंसर आप बता दो, बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तिगत का वर्णन कहा जाता है। तो बाह्य अभ्यास क्या है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचयात्मक दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या है? बाह्य दृष्टिकोण ये होता है जिससे आप कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, जैसे बातचीत करके समाज में। ये होता है बाह्य सतही दृष्टिकोण। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा सेकंड। सेकंड का राइट आंसर बता दो क्या? इसमें पूछा गया है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, मतलब व्यक्तिगत के अंदर कितने भेद पाए जाते हैं। वैसे तो बहुत प्रकार, जैसे बुद्धि में पाए जाते हैं, अभिवृत्ति सबकी अलग अलग होती है, गतिविधियां सबकी भी, योग्यताएं अलग अलग होती हैं, रुचियां सबकी रुचि अलग होती है, सीखने में कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट में सीखता है। अब ठीक है, विचारों में सबका अलग अलग होता है। तो ये व्यक्तिगत भेद जो है सबके अलग अलग होते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा थर्ड। थर्ड का राइट आंसर बताओ क्या है? थर्ड क्वेश्चन दिया है चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। मतलब आप जब चिंतन प्रारंभ करते हैं तो उसके होने के लिए क्या आवश्यक है? पूरा अनुभव करना है, भाषा, तर्क या समस्या। तो आप क्या करेंगे? देखिए, चिंतन कब करोगे? जब आपके सामने समस्या पड़ेगी। ठीक है, जब आपके सामने समस्या होगी तभी तो आप बहुत ज़्यादा चिंतन करोगे कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कहाँ से निकले, कैसे। जैसे आपके सामने क्या है, रीट का एग्जाम है, तो आप रीट का एग्जाम है, आप सोच रहे होगे कि इसका रीट का एग्जाम हम कैसे क्वालिफाई करें, क्या क्या चीज़ पढ़े और कितना हम कम पढ़े तो हमारे इस 120 प्लस स्कोर आपका आ जाए। ओके, तो इसमें आप क्या है, समस्या। तो ये हो जाएगी आपके सामने है समस्या। जब आप रीट क्वालिफाई कर पाओगे तभी तो रीट की शिक्षक भर्ती में बैठ पाओगे। जब रीट ही क्वालिफाई नहीं होगा तो भर्ती में कैसे आओगे? ओके, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आप इसके रणनीति सोचोगे, इसके बारे में सोचोगे कैसे क्या करें, इसका सिलेबस देखोगे, फिर इसका टाइम टेबल बनाओगे, फिर क्लासेस करोगे, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपके सामने जो है चिंतन। चिंतन जब आती है, जब आपके सामने समस्या आएगी तो आपको चिंतन करना पड़ेगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ का राइट आंसर बता दो क्या है? फोर्थ क्वेश्चन दिया है बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है। तो बुद्धि लब्धि जो है किसने इसको विकसित किया? बीनी के द्वारा किया गया, रीड ने किया है, टेयरमैन ने किया है, कटल ने किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है, तो संप्रत्यय किसने विकसित किया है? तो इस संप्रत्यय जो विकसित किए हैं ये हो जाएगा टेयरमैन ने किया है। तो ऑप्शन इसका आपका सी बिल्कुल राइट है। जो इसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला बता दो इसका क्या है? देखिए, IQ बराबर जो फॉर्मूला होता है MA/CA/100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है जो इससे क्वेश्चन आपके क्या है, क्वेश्चन कराए जाते हैं। ओके, और क्वेश्चन इस पे आता भी है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 5। 5 का राइट आंसर बता दो क्या है? 5 क्वेश्चन दिया है प्रगतिशील परिवारों के बच्चों
में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो कौन सा प्रेरक सबसे अधिक प्रबल होता है? संबंधन या जिज्ञासा या उपलब्ध या आक्रामकता? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ये जो सब देखिए इसमें दिया है, प्रगतिशील बच्चों के जो है परिवार बच्चों की अपेक्षा में अधिक जो है प्रबल करता है, तो ये क्या करता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उपलब्धि। ऑप्शन इसका आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 हो जाएगा। अब 6 का राइट आंसर बता दो क्या है? निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? पूछा गया है पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सामान्य से बुद्धि का अभाव या फिर शारीरिक दोष या विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है? पूछा गया नहीं है मतलब। तो आपको क्या बताना है? देखिए सामान्य बुद्धि में तो हो सकता है बच्चा पिछड़ा, ठीक है, शारीरिक दोष भी हो सकता है और विशिष्ट पिछड़ापन, लेकिन स्वस्थ वातावरण के कारण नहीं पिछड़ सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 हो जाएगा। 7 का राइट आंसर बता दो क्या है? व्यक्तिगत का पहला कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, तो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मन ने किया है, सेलन ने किया है, यह हिप्पोक्रेटस ने किया है, कैटल ने किया है। व्यक्तिगत का पहला प्रक्रियात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, तो ये किसने किया है? ये जो किया है हिप्पोक्रेटस ने किया है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 हो जाएगा। 8 क्वेश्चन है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सामान्य तथा विशिष्ट कारक का ये किसने प्रतिपादन किया है? अल्फ्रेड बीने ने किया है, स्पीयरमैन ने किया है, गिलफोर्ड ने किया है या थर्स्टन ने किया है? तो सामान्य से विशिष्ट का कारक किसने दिया है? मतलब जो दो कारक दिए गए थे, जैसे इसको सामान्य से एस जानते हो, विशिष्ट से क्या जानते हो? जनरल, ठीक है, सामान्य जनरल और विशिष्ट इसका हो जाएगा एक्स फैक्टर। तो ये किसने कारक दो दिए हैं? तो दो कारक जो आपके दिए गए हैं स्पेयरमैन ने दिए हैं, सामान्य और विशिष्ट कारक। तो ये किसने दिया है? स्पेयरमैन ने दिया है। तो ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा बी राइट है। अब ये कब दिए थे? तो ये भी याद रखो, ये दिए थे 1904 में दिया था, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखो। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। इसे भी द्विकारक सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो कई बार पूछ लिया जाता है, तो स्पीयरमैन ने। कौन कौन से? सामान्य और विशिष्ट कारक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, तनाव को कम करने के अप्रस्तुत ढंग कहलाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? चलो दो ही में से बता दो, दो ही इसका ऑप्शन है। चलो ऑप्शन चलेगा, कोई बात नहीं, अब तो हम आपको 50-50 दे दिए हैं। तो तनाव को कम करने में अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं, ये हो जाएगा रचनात्मक यांत्रिकता। ऑप्शन इसका आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 हो जाएगा। 10 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आपको डैश डैश भरना है। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तनाव, पिछड़ापन, डिस्लेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। देखिए मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? कि वो क्या है, बच्चा जैसे मस्तिष्क में उसकी संरचना नहीं बना पा रहा है अक्षरों में, जैसे ये बी और डी में क्या है डिफरेंस नहीं उसको पता है कि बी कौन सा है डी कौन सा है, तो ये होता है डिस्लेक्सिया। ये होता है पढ़ना लिखने से दिक्कत होती है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने 10, और 10 का राइट आंसर बताओ क्या है? 11 है, सॉरी। चलो 11 क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धि लब्ध डैश डैश है साढ़ता उन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रस्त की श्रेणी में रखते हैं। तो जिनकी बुद्धि लब्ध सबसे कम है उनको न्यूनतम श्रेणी में किस में रखा? 70 से कम में रखा जाता है, या 70 से ऊपर में रखा जाता है, या 80 से 100 के बीच में रखा जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? जिन बालकों की बुद्धि लब्ध क्या है?
न्यूनतम ग्रसित होते हैं तो उनको जो रखा जाता है 70 से कम के नीचे में रखा जाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट है। ओके, ये किसने बोला था? ये जो बोले थे टेयरमैन ने कहा था कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि कम है उनको 70 के नीचे रखा है। तो कितने प्रतिशत होंगे? ऐसे जो बच्चे होंगे 2% बच्चे होंगे। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12th हो जाएगा। 12th का जो राइट आंसर है, बच्चों में अमूर्त मान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या? पिछड़े हुए में या प्रतिभाशाली में, मानसिक रूप से पिछड़े, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, बच्चों में अमूर्त मान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता जो होती है, ये बच्चा क्या होता है? प्रतिभाशाली बच्चा होता है। जो बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है और अपनी तीव्र गति से सीख लेता है, मतलब हर चीज क्या है, बहुत जल्दी कर लेता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? पूछा गया है कौन सा जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्णयात्मक, योजनात्मक, सीसीई। तो कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मूल्यांकन के प्रकार कई, एक निर्णयात्मक प्रकार होता है, योजनात्मक होता है। सीसी के द्वारा भी बच्चों का क्या है, आप नाप सकते हो, उसका मूल्यांकन कर सकते हो। सीसी मतलब सतत व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। मानक दर्शक मूल्यांकन होता है, मापदंड मूल्यांकन होता है, लेकिन मानक मूल्यांकन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे, और सारी ये मानक मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। 14 का राइट आंसर क्या है? 14 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? पूछा गया है सामाजिक वंचित की समस्या नहीं है। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, या सृजनात्मक सृजनशीलता की पोषित करने होने अवसर नहीं मिलना, या फिर रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपात वातावरण का सामना करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, मतलब सामाजिक रूप से वंचित जो है की गई समस्या कौन सी सही नहीं है। तो देखिए, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव होना ही चाहिए, ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल राइट है। लेकिन सृजनशील की पोषित होने वाली अवसर नहीं मिलना, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है। लेकिन रहने के लिए स्वस्थ परिवेश पर, रहने और स्वास्थ्य परिवेश से कोई मतलब नहीं है। तो यही होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि बच्चे में क्या है, वंचित जो समस्या है जो नहीं है, तो रहने के लिए और स्वास्थ्य परिवेश। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 हो जाएगा। अब 15 का राइट आंसर बता दो क्या है। क्वेश्चन 15 दिया है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी कैसा है? आश्रित चर होता है, स्वतंत्र चर, या मध्य चर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में जो बच्चा होता है कैसा होता है? तो ये जो होता है एक सामाजिक चर होता है, ठीक है। कैसा होता है? एक सामाजिक चर होता है। और इस प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं? एक होता है शिक्षक, क्या होता है? एक होता है शिक्षक, एक होता है विद्यार्थी, ठीक है, एक होता है विद्यार्थी, और आपका होता है पाठ्यक्रम। तो ये किस पे आश्रित होता है? तो ये आश्रित चर होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? आश्रित चर। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 16। 16 क्वेश्चन दिया है, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक के हेतु प्रति सप्ताह कार्य के घंटे हैं। तो प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य रखा गया है आरटीआई 2009 के अनुसार? तो आरटीआई 2009 के अनुसार 40, 42, 45 या 48। देखिए, शिक्षा शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो रखा गया था 2009 के अनुसार 45 घंटे। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, एनसीएफ देखो हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, एनईपी 2020 भी पढ़ा चुके हैं। तो जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखा वो क्लास जरूर देख लीजिए, और साथ में वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके 17 हो जाएगा, एनसीएफ 2005 बल देता है। तो एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपरोक्त सभी।
देखिए एनसीएफ जो बल देता है वो बच्चों को करके सीखने पर बल देता है, क्योंकि बच्चा जितना अपने आप से क्रियाएं करेगा बच्चा उतना ही जल्दी सीखेगा। जैसे आप रीट का एग्जाम तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियो ही देख रहे हो, सिर्फ बस वीडियो ही देख रहे हो फिर बंद कर रहे हो, फिर वीडियो देख के आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस से आपकी थिंकिंग बढ़ेगी और ये भी एनालिसिस लगेगा कि आप कहाँ पे वीक हो क्या है, तो आप करके सीख रहे हो। ठीक, जितना आप करके सीखोगे उतना ही जल्दी सीखोगे। तो एनसीएफ भी जोर देता है बच्चों को करके सीखने पर बल देना। ऑप्शंस का फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 18। 18 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन त्रिकोण का भाग्य नहीं है। मतलब त्रिकोण का, ये जैसे त्रिकोण है, ठीक है, इसका क्या है, भाग्य नहीं है। तो बताइए इसका राइट पहला ये होता आपका शैक्षिक उद्देश्य होता है। कैसा होता है? शैक्षिक उद्देश्य, ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य होता है, ये होता है मूल्यांकन, ओके, और ये होता है अधिगम, ओके, और ये होता है व्यवहार, ओके। तो इसका कौन सा भाग्य नहीं है? अभी हमने आपको पूरा तो ऐसे भी करा दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैक्षिक हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शिक्षण अनुभव मैंने नहीं बताया, अधिगम है ये व्यापक है, ठीक, अधिगम अनुभव हो जाएगा, शिक्षण अनुभव नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 हो जाएगा। 19 का राइट आंसर क्या होगा? 19 क्वेश्चन दिया है क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब बताइए कौन सा सही नहीं है। इसमें दिया उपरोक्त ही अनुसंधान करता है, बिल्कुल सही है आपका। समस्याओं को हल और शीघ्रता को प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल। और समस्या को क्या है, समस्या का हल अभ्यास के लिए किया जाता है, और मूल्यांकन जो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि समस्या हल कर लो फिर मूल्यांकन आप ना करो, ठीक है। तो ये ही आपका जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 20 हो जाएगा। 20 का राइट आंसर बता दो क्या है। 20 क्वेश्चन दिया है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा है? मतलब वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? वातावरण, ये देखिए उर्वरक है, रास है, या एनास्टिसी है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है रास के द्वारा दिया गया है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगर उर्वरक के द्वारा पूछ लिया जाए क्या दिया है, तो वातावरण में वह सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन प्रारंभ करने के समय को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये उर्वरक के द्वारा दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा तर्क और जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कि आयु पर? किस किस वर्ष पे होता है ये? 7 वर्ष पे, 11 वर्ष पे, 9 वर्ष पे, 6 वर्ष पे? देखिए तर्क जिज्ञासा निरीक्षण विकास की आयु पर होता है। तो ये जो होता है कि आपकी 11 वर्ष पे होता है, क्योंकि इसमें बालक कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगता है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके, क्योंकि इसमें बच्चे की तर्क शक्ति ज़्यादा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 22। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का कैसा क्षेत्र है? स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, या एक्रोडाइन गैलेंडस, या उपरोक्त सभी? तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कैसा है? जो शारीरिक विकास का क्षेत्र हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि आपका स्नायु मंडल भी होता है, मांसपेशियों में वृद्धि, एक्रोडाइन गैटलस भी होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है शारीरिक विकास मतलब भार लंबाई सब तो बढ़ता ही है ना। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 23 हो जाएगा। 23 का राइट आंसर बताओ। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में बढ़ जाती है? शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में? सबसे ज़्यादा जो बच्चे की नई खोज करने में और बहुत अधिक बढ़ती जो घूमने में, ये होती है उत्तर बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी बिल्कुल राइट है,
क्योंकि इसमें वर्ष जो बालक लगभग होता है 9 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी राइट हो जाएगा, सॉरी बी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 24। 24 का राइट आंसर क्या है? 24 दिया है अधिगम आंतरण का थंडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो अधिगम जो है आंतरण थंडाइक सिद्धांत क्या कहा जाता है? समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो थंडाइक के द्वारा दिया गया है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? पूछा गया वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता, विभिन्नता, प्रज्ञात्म प्रज्ञान गहन या फिर हो जाएगा अभिप्रेरणा। देखिए, उस वंशानुक्रम का जो नियम नहीं है ये अभिप्रेरणा नहीं है। जैसे इसमें आते हैं और भी आते हैं, समानता का नियम आ जाएगा, विभिन्नता का नियम आ जाएगा, प्रगमन का नियम आ जाएगा, अजित गुणों का संक्रमण नियम आ जाएगा और मैडलो का भी नियम आ जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पूछा गया था कौन सा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कर लो। चले, आज मैंने क्या 25 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और न्यू क्वेश्चन थे। आपको भी क्वेश्चन देखते हुए अच्छे लगे होंगे और कुछ हार्ड भी क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।